हमारे साथ मौजूद हैं अंशु पांडे, जिन्होंने शाहजहांपुर में युवा नेता के तौर पर एक अलग पहचान बनाई। समाजवादी पार्टी में रहे, बाद में कांग्रेस में रहे और अब कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन कराने आए हैं। उनसे बात करेंगे। आप पहले समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जंग के लिए कोई राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं होती। हौसले और ऊर्जा, इन दोनों तत्वों का होना बहुत आवश्यक होता है। 20 वर्ष समाजवादी पार्टी में अथक परिश्रम और मेहनत से जनता की सेवा करते रहे। विषम परिस्थितियां रहीं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उसके बाद ये फैसला लिया कि जनपद शाहजहांपुर के ऐसे नौजवान जो पिछले 40 वर्षों से जिनके अधिकार लूटे गए और ऐसे लोग जो यहाँ से निरंतर जीत कर 40 साल से जनपद शाहजहांपुर का विधानसभा में नेतृत्व करते चले आ रहे हैं, उन्होंने जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों का अधिकार अपने यहाँ बंधक बना के रख रखे। तो 1857 की क्रांति की तर्ज पर वीर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां साहब, ठाकुर रोशन सिंह, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे वीर बलिदानियों से हमारी प्रेरणा है। और उस प्रेरणा को हम निरंतर अपनी ऊर्जा बनाते हुए जनपद शाहजहांपुर के उन नौजवानों के लिए जिनके हित बंधक पड़े हैं 40 वर्षों से, जिनके लिए कुछ नहीं किया गया, माननीय बन के तमगा लेकर के लोग विधानसभा पहुंच गए और नौजवान वहीं के वहीं खड़े हैं। तो उस लड़ाई को हम निरंतर लड़ने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनपद शाहजहांपुर की सरजमी पर संघर्ष कर रहे हैं। जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बात की जाए, बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो भाजपा से हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, कितनी बड़ी चुनौती, कैसे पार पाएंगे उसको? देखिए, चुनौतियाँ तो जीवन का दूसरा नाम है और चुनौतियों से जो घबराते हैं उन्हें जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। सच्चे बादशाह, सच्ची बादशाही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने फरमाया है कि चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम तरावा। तो जब चिड़ियाँ बाज से लड़ सकती हैं तो ये तो 8 बार के विधायक ठहरे। और इस शाहजहांपुर के वीर अबर बलिदानियों ने ब्रिटिश हुकूमत से अपने प्राणों की आहुति देकर ये देश आज़ाद करा लिया। ये तो सिर्फ एक मात्र विधानसभा है। तो पूरे नौजवान जनपद शाहजहांपुर के बहुत आशाबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और हमारे संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर पिछले 20 से 22 वर्षों से हमको विषम से विषम परिस्थितियों में अपना सहयोग और समर्थन देते चले आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास, पूर्ण उम्मीद है कि निश्चित तौर पर जनपद शाहजहांपुर के बंधक पड़े नौजवानों के अधिकारों को हम छुटा लेंगे और जनता जनार्दन जनपद शाहजहांपुर की पूर्ण आशीर्वाद और अभूतपूर्व प्रेम और सहयोग से हमें विधानसभा भेजेगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक और भी है कि जो लोग, बड़े लोग जो निरंतर इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं विधानसभा में, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच जाते हैं। और जो मूल मुद्दे हैं, जिसमें सबसे प्रथम दृष्टया अगर आप देखें जो मूल मुद्दा है, वो है जनपद शाहजहांपुर के बेरोज़गार नौजवानों का, जिन्होंने नेतृत्व तो संभाल लिया लेकिन आज तक जनपद शाहजहांपुर के बेरोज़गार नौजवानों की आवाज़ को जनपद शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पर नहीं उठाया। तो वो जिम्मेदार हैं इस बात के कि जिनको वोट दिया जनपद शाहजहांपुर की पब्लिक ने, जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों ने, उनके अधिकारों को अपने गर्व के नीचे पैरों तले रौंदने का काम अगर किसी ने किया है तो उन जनप्रतिनिधियों ने किया जो निरंतर यहाँ से निर्वाचित होते रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जनपद शाहजहांपुर के नौजवान इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो लड़ाई 1857 की क्रांति में इस जनपद शाहजहांपुर के वीर बलिदानियों ने लड़ी थी, वही बलिदानियों की तर्ज पर ये लड़ाई 1857 की क्रांति में जनपद शाहजहांपुर की विधानसभा में लड़ी जा रही है। क्योंकि नौजवानों का जो अहित किया गया, उसकी नैतिक जिम्मेदारी उन जनप्रतिनिधियों की रही थी जिन्होंने अपनी कोई जवाबदेही पिछले 40 साल में इस विधानसभा में इस शहर के नौजवानों के प्रति न सामने आए, न अपने मुखारविंद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्रुवीकरण की राजनीति अब नहीं चल सकती। नौजवान जागरूक है, पढ़ा लिखा है, वो ये जानता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति से उनका कोई हित सुरक्षित नहीं हो सकता। तो उनके रक्षण संरक्षण के लिए, उनके हितों के पूर्णता संरक्षण और हितों के संवर्धन के लिए हम निरंतर पूर्व में भी प्रयत्नशील रहे हैं, भविष्य में भी प्रयत्नशील रहेंगे। और जनता शाहजहांपुर की अब जागरूक हो चुकी है। ध्रुवीकरण के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अब बंटवारा संभव नहीं है। अब जो उच्च शिक्षित हैं उनको पूर्ण अधिकार है कि वो अपने मताधिकार से एक पूर्ण शिक्षित व्यक्ति को चुने जो एक सशक्त स्वर से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों का हित संरक्षित कर सके। बात शाहजहांपुर की करें,
यहाँ पर कब्जा जो है हमेशा बैचलर का रहा है, चाहे वो नगर पालिका का देखा जाए और चाहे विधानसभा सीट का देखा जाए। खन्ना जी रहे हों चाहे तनवीर जी रहे हों, जैसी जानकारी मुझे कि शादी आपने भी अभी तक नहीं की है और आप भी मैदान में हैं। क्या समर्थन मिल पाएगा जो पहले लोगों को मिला है? देखिए ऐसा है, ये तो अलग अलग तरीके की बात है, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर वो बैचलर हैं तो हम भी मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। तो टाइम विल डिसाइड हु वुड बी द नेक्स्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। तो ये तो वक्त तय करेगा, समय के गर्भ में है। अब ये तो आप लोग पूछ रहे हैं, तो बैचलर होना और मोस्ट एलिजिबल बैचलर होना, देयर आर 2 क्लासिफिकेशंस हियर। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो जनपद शाहजहाँपुर के लोग अभी तक 40 साल से फेस करते चले आए, उनको ध्रुवीकरण के नाम पे बांटा जाता रहा। विकास की नाम की जो परिभाषा है वो मौन हो गई। अब उस विकास की परिभाषा को हमने आगे रखने का कार्य किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जनपद शाहजहाँपुर की बेटियाँ ज़मीन में बैठती थीं 1907 से। जनपद शाहजहाँपुर की बेटियाँ GGIC शाहजहाँपुर जो 1907 से ब्रिटिश हुकूमत से यहाँ बना हुआ है, 40 साल माननीय तो मलाईदार पदों पर बैठकर और अपने आप को सुशोभित करते रहे सदन में। और जनपद शाहजहाँपुर की बेटियां हमारी ज़मीन पे बैठने को विवश थीं। अगर उनको ज़मीन से उठा के किसी ने बिल्कुल आसमान पे बैठाने का काम किया, उनको शैक्षिक, उनके सर्वांगीण विकास का, उत्थान का अगर किसी ने काम किया, तो जनपद शाहजहाँपुर के इस बेटे ने किया। उत्तर प्रदेश का पहला मॉडल GGIC 12.5 करोड़ रुपए से आज जीवंत उदाहरण के रूप में खड़ा है, जो हमारे अथक प्रयास और अथक परिश्रम से आज जनपद शाहजहाँपुर की बेटियों के लिए हमने किया है। मैं पूछना चाहता हूं उन जनप्रतिनिधियों से कि जिन्होंने जनपद शाहजहाँपुर का नेतृत्व किया और उनके सम्मुख जनपद शाहजहाँपुर की बेटियां ज़मीन पर बैठने को विवश रहीं, पीने के पानी के लिए विवश नहीं, न शौचालय की व्यवस्था, न उच्चतम स्तर की व्यवस्था शिक्षा की, कहाँ थे वो लोग? आज जवाबदेही उनकी बनती थी इस बात की कि वो अपने जनपद की बेटियों के शैक्षिक विकास और उनके उत्थान के लिए कुछ प्रयास करते। स्वयं का विकास करने में मशगूल रहे और न शिक्षा का विकास किया, न स्वास्थ्य का विकास किया। तो आज इन 2 प्रमुख मुद्दों पर, जिसमें प्रथम मुद्दा जनपद शाहजहाँपुर के बेरोज़गार नौजवानों का है, उसको बिल्कुल प्रखरता से लेकर के हम चल रहे हैं। जनपद शाहजहाँपुर में एक संदेश भी है कि जिसने रोज़गार नहीं दिया उसको वोट लेने का कोई अधिकार नहीं। आपने बात की है रोजगार देंगे, बेरोजगारी मुद्दा बता रहे हैं, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं अगर आपको जनता चुने तो क्यों चुने, कि कौन सी समस्याएं जिनको दूर करेंगे? देखिए, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जनपद शाहजहाँपुर की। आप अगर गहनता से अध्ययन करेंगे, आकलन करेंगे, तो भारत का 11वां और उत्तर प्रदेश का पहला कैंसर एंड रिसर्च मलेरिया इंस्टीट्यूट हम आज से 4 वर्ष पहले भारत सरकार से स्वीकृत करा के लाए हैं, जिसके प्रत्यक्ष साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। उसको मिनी एम्स भी आप कह लें तो गलत होगा। लेकिन इस स्वास्थ्य विरोधी सरकार ने, शिक्षा विरोधी सरकार ने आज तक हमको उसकी NOC नहीं दी, वरना जनपद शाहजहाँपुर में होने वाली मलेरिया की मौतों को हम रोक सकते थे। कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से हमने वो कैंसर एंड रिसर्च मलेरिया इंस्टीट्यूट जनपद शाहजहाँपुर में स्थापित कराया। माननीय मुख्यमंत्री से हम खुद मिले 1 अप्रैल 2017 को। हमने उनसे अनुरोध किया कि हम अपने जनपद के लोगों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपसे NOC चाहते हैं। अनुरोध है हमारा कि आप NOC दे दीजिए, जिससे हम अपने जनपद के लोगों की जान मलेरिया से होने वाली मौतों से बचा सकें। आप ताज्जुब करेंगे इस बात का, 3.5 साल के बाद हमको चिट्ठी आई है मुख्यमंत्री की, जिस पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि हम सेंटर को इस्टेब्लिश करेंगे या नहीं करेंगे। ये दर्शाता है इस बात को कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चिंतनशीलता स्वास्थ्य के प्रति क्या है। दूसरी चीज़, शिक्षा का इतना बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की सरजमी पे हमारे द्वारा खड़ा किया गया। आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के किसी मिनिस्टर ने आज तक वहाँ आकर के उसका आकलन या उसका अवलोकन करने की बात नहीं उठाई, और ये पढ़े बेटियाँ और बढ़े बेटियों का नारा देते घूमते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ नारा देकर बेटियों का विकास का उत्थान करेंगे? उनके शैक्षिक विकास के प्रति कौन उत्तरदायी है? नारों से काम नहीं चलता, ज़मीन से काम चलता है। ज़मीन पर यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ नारे लगा रहे हैं, तो जनता आपको अपने मतदान से इस बार जवाब जरूर देगी। हमारे साथ थे अंशु पांडे। उनका कहना है कि जनता अगर उनको चुनती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर वो बेहतर काम करेंगे, यही कहना है अंशु पांडे का। खैर, अब देखना ये होगा कि 14 फरवरी को कितना बड़ा जन समर्थन मिलता है और 10 मार्च को यहाँ पर नतीजे आएंगे तो सबके सामने होंगे। शाहजहाँपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।